आं कोइनाय सिनि बरम गनां सिनि तिप्रा मथाने आदं सिनि बरम गनां डेभिड मुरा सिंनो बिनि नांकुं मानि कक सानानि बागै बिनि टपिक इंखा पॉलिटिकल जर्नी एंड कमिटमेंट टू ग्रेटर तिप्रा लैंड आं कोइनाय सिनि दा डेभिड नो बिनि नांकुं मानि कक सानानि बागै जतननो सारिक काहाम ते सिनि तिप्रा मथाने ऑनरेबल चेयरमैन ते without designation one and only our honorable Bubagra bini sini mongka Bubagra te sini bagi coba khainai khoroksa sini buphangi tabuk dofani bagi fight khai tongnai te bini logebo sini belai kesam sekangni simino jati dofani bagi silai तैमानि थेके सुरु खायै पॉलिटिकल जारनि थेके सुरु खायै सभा खायफैनाय बरम गोनां बिजय रांखल सर तेबो एक्स मिनिस्टर सिनि सार मेबर ते सिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिनि बेलाय टैलेंटेड सिनि सार अनिमेश तेबो सिनि दादु रविंद्र बेलाय एनार्जेटिक भाबे कक साव इंटरव्यू रो तेबो सिनि टी बोरै बदलनि सिनि गदगमा सालरन बना एमएलए खां नायना मोसोमोन ताबुक नुखा सिनि बाय सपना ते जत किसी मेरा एक पुराना दोस्त मंत्री जी उन्होंने शायद कहा है कि ये तिप्रा मोथा तो लाल मोथा है सीपीएम का एजेंट है ये लोग तो सीपीएम का काम करते हैं तिप्रा मोथा सीपीएम है वो है कांग्रेस है ये बीजेपी है ये उस विधानसभा से भी कुछ वीडियोस वायरल हुआ तो मैं आज मेरा जो दोस्त है जो अभी विधानसभा में मंत्री बना हुआ है जो कौन 2 साल का तिप्रा लैंड है कौन 14 साल का कौन 15 साल का बारे में जो बात कर रहा है उसका बारे में मैं 2-3 शब्द बोलना चाहूँगा। एक्चुअली जन्म से हम लोग कोई भी सीपीएम होके जन्म नहीं हुआ, जन्म से हम लोग कोई भी बीजेपी होके जन्म नहीं हुआ, तिप्रा मोथा बन के भी कोई जन्म नहीं हुआ, बुबाग्रा भी तिप्रा मोथा बन के जन्म नहीं हुआ, कांग्रेस बन के भी कोई जन्म नहीं हुआ। यह बात सच है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट में सीपीएम 1950 से जब से चुनाव हुआ 52 से जब से चुनाव हुआ साउथ त्रिपुरा में थोड़ा सीपीएम स्ट्रांग है। मेरा खानदान सब लोग सीपीएम करता था, कुछ लोग अभी भी करता है, ये बात मैं मानता हूँ। और जो मंत्री जी ने ये बात बोला है उनका खुद परिवार भी सीपीएम करता था, वो खुद भी पहले सीपीएम करता था। तो किसी का शरीर में सीपीएम कांग्रेस बीजेपी का दब्बा लगाया गया नहीं है जन्म से, लेकिन एक दब्बा हम लोगों की तन मन और खून में लगा हुआ है। यह दब्बा है कि हम लोग त्रिपुरा में जन्म हुआ है। जो मंत्री ये बात किया है कि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी के बाद वो भी त्रिपुरा में जन्म हुआ है, मैं भी त्रिपुरा में जन्म हुआ है। सब त्रिपुरा का तिप्रासा लोग त्रिपुरा में ही जन्म हुआ है। इसीलिए हम लोग का खून में शरीर में एक चीज का दब्बा लगा हुआ है, हम लोग का दिल में दब्बा लगा हुआ है। ये दब्बा है तिप्रासा का दब्बा, हम लोग सब तिप्रासा है। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी ये मालूम नहीं, ये बाद में आया, लेकिन हम लोग तिप्रासा है। तो मैं आज और एक बात बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग तिप्रा मोथा बनने के बाद बहुत सारे जगह में मुझे भी पूछा गया, जब कहीं पे भाषण देना हो कोनो जगह कॉक सना था कि आपका पोस्ट क्या है, मेरा पोस्ट क्या है ये पूछा जाता है। ये बात सच है कि तिप्रा मोथा में सेंट्रल कमेटी नहीं है अभी तक, शायद आज या कल बन जाएगा। तो पिछले 2021 से जब से तिप्रा मोथा एनजीओ था, उसके बाद पिछले 2-3 साल से यही पूछा जाता है कि आपका पोस्ट क्या है, आप कौन सा पोस्ट है, डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है कि मैं 75 ईयर्स से सताए हुए जो गरीब, जो अपने भाषा का अधिकार,
आपने जमीन का अधिकार, आपने जो सब अधिकार खो चुके हैं, वही तिपरासा 16 लाख में से एक तिपरासा है, मैं भी हूँ वो तिपरासा, वही मेरा डेजिग्नेशन है। ये सबसे बड़ा डेजिग्नेशन आज हम लोगों का। और पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि पोस्ट इम्पोर्टेंट ही नहीं आं मने खाया सिनी मेन डेजिग्नेशन का तामो साबो जीएस साबो प्रेसिडेंट साबो एमएलए साबो एमडीसी साबो एम साबो चेयरमैन साबो सीएम या सिनी सबसे बड़ा डेजिग्नेशन का जों तिपरासा जों थानाय 75 बोसोर रमै अ हावो जों थंजागै दङो सिनी हावो सिनी अधिकार माया सिनी हावो सिनी कग्न तामो बै सिनै जों अधिकार माया अमं का सिनी सबसे कतर डेजिग्नेशन तिनी अ डेजिग्नेशन पगै जों गुबुननि प्राइमारी डेजिग्नेशन सराबसानि बागै जे सीएम ईएम एमडीसी एमएलए बा जीएस प्रेसिडेंट सबजोनल चेयरमैन ए जे डेजिग्नेशन मानमानि आबनो इम्पोर्टेंट रखांगांके जों चुगलाक सिनी सबसे बड़ा डेजिग्नेशन तिपरासा और तिपरासा सातकजाक तिपरासानि जे डेजिग्नेशन और डेजिग्नेशन न जों पखांके चुगलाक हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है। ये तिपरासा का डेजिग्नेशन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और एक बात, हम लोग का तिपरामोथा में मैंने बहुत बार सुना है कि मेरा एरिया में भी सुना है, बहुत लोगों के मुंह में भी सुना है कि मेरा तो वो पोस्ट है, मेरा ये बन गए, आपका क्या पोस्ट है क्या नहीं है, उसके बारे में बात किया जाता है। सब ने पोस्ट कटर सब तामो आहाय इराय हिनै सालायमानि खोनाजागौ किन्तु आं मने खायो तिपरामोथावो तिपरासानि बागै जदि जों सबा खाय दंगांके 75 इयार्स रमै जे सातकजाक तनै तिपरासानि बागै जदि जों सबा खायनानै मानसिकता तै जदि जों और फायोंगांके अगर हम लोग ने ये ठान के तिपरामोथा में आया कि 75 इयर्स से सताया हुआ तिपरासा को हम लोग आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कुछ हक दिलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये सब डेजिग्नेशन भूल जाना चाहिए। कौन कितना काम किया ये भूल जाना चाहिए। विधानसभा ने, मेरा दोस्त ने ये भी कहा है कि मंत्री जी ने, हमारा रंजीत सर को ये भी कहा है कि आप तो 2 साल का आबू है, 2 साल से तिपरालैंड मांगा है, मैं तो 14 साल से मांग रहा हूँ। कौन 2 साल है कौन 14 साल है ये मैं नहीं जानता, मैं राजनीति में इतना काबिल भी नहीं हूँ, इसलिए मंत्री भी नहीं बन पाया, एमएलए भी नहीं बन पाया, एक पंचायत के चेयरमैन भी नहीं बन पाया आज तक। लेकिन इतना जरूर मालूम है कौन 2 साल का है कौन 14 साल का ये मालूम नहीं है, लेकिन 75 साल से हम लोग का तिपरासा ये तिपराहा में सताए हुए है, अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, ये मुझे मालूम है। 14 साल 2 साल का बात नहीं है, कौन कितना काम कर रहा है ये जनगण को, पब्लिक को दिखाने का जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे त्रिपुरा में तिपरासा के लिए जो लड़ रहे सब लोग इम्पोर्टेंट है। जो तिपरासा के लिए, तिपरालैंड के लिए सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए आईपीएफटी में रह के ग्राम रैली किया था 75 डेज 90 डेज का, वो हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। बाद में नेता लोग मुंह मोड़ लिया हो तो उनका गलती नहीं है। अभी तिपरामोथा ग्रेटर तिपरालैंड मांगने के बाद ग्रेटर तिपरालैंड में शुरू से अभी तक जो लोग काम किया है, अभी काम करने के बाद जो लोगों को कुछ पोजीशन मिला है और जो लोगों को पोजीशन नहीं भी मिला है, जो लोग वोट दिलाने के लिए जो लोग दिन रात काम किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो लोग घर में बैठ के नौकरी करने के बाद पोस्टल बैलेट में भर भर के तिपरामोथा को वोट दिया, ग्रेटर तिपरालैंड के पक्ष में वोट दिया, वो हर एक व्यक्ति तिपरासा के लिए यह आंदोलन में इम्पोर्टेंट है। क्या करते, किसका क्या बैकग्राउंड है ये मुझे मालूम भी नहीं। सेपरेट स्टेट डिमांड का प्रचार करते करते मुझे मालूम पड़ा है कि ये नेता तो ऐसा है, ये खराब है, वो नेता तो अच्छा है, वो ये है, वो फलाना फलाना फलाना, ये सब मालूम पड़ा। लेकिन ये सब मेरा दिमाग में घुसा ही नहीं। एक ही चीज़ दिमाग में था, सेपरेट स्टेट तो चाहिए। ये दिमाग घुसने के बाद में एक दिन आईपीएफटी का जब मीटिंग करता था, औगुर सर मुझे लेके जाता था, मेवार सर भी लेके जाता था, हरिनाथ सर लेके जाता था, बोलता था कि उधर पे आईपीएफटी का बहुत सपोर्टर है। बाद में जाके देखता था कोई सुनता ही नहीं था, खुद फ्लैग लगाना पड़ता था, 2-3 फ्लैग,
बाद में कोई सुनता नहीं था, चाय दुकान में 2-3 आदमी सुनता था, उसी को खुश होकर वापस चलाता था, भाषण बहुत अच्छा हुआ बोल के। तो एक दिन दिमाग में आया, ऐसा करते 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 कम्युनिस्ट बैकग्राउंड हो, इसीलिए कभी कभी कम्युनिस्ट को पढ़ता भी हो। कम्युनिस्ट का किसी नेता ने नाम नहीं लूंगा, मुझे एक दिन बोला था कि हमारा कम्युनिस्ट में साम्यवाद है, इक्वलिज्म का बात हम लोग करता है, हम लोग कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में है, हम लोग साम्राज्यवादी का विरोधी है, इंपीरियलिज्म का विरोधी है। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर इक्वालिटी का बात ही सीपीएम करता है तो सीपीएम तो बहुत अच्छा पार्टी है। हमारा किला में भी शहर होगा, उदयपुर में भी शहर होगा, तो अगरतला में भी शहर होगा, ये खुमुलुंग भी वैसा ही शहर होगा, इक्वालिटी होगा। हमारा इलाका में भी नौकरी होगा, बिजनेस होगा, अगरतला में भी नौकरी होगा, बिजनेस होगा। कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में है, साम्राज्यवादी का विरोध में है, ऑपोजिट में है। तब मैंने जाके बोला कि आप साम्राज्यवादी का विरोध है, तो जो लोग मैंने बॉय में कहीं बुक में किताब में पढ़ा था कि जो बाहर का आदमी आके किसी का जमीन छीनता है, किसी का अधिकार पॉलिटिकल राइट्स छीनता है, वही साम्राज्यवादी है। तो अमेरिका साम्राज्यवादी बोलने से क्या होगा, हमारा यहाँ भी तो साम्राज्यवादी हो रहा है, उसका विरोध, चलो सीपीएम का फ्लैग लेके आंदोलन करते हैं। तब बोला कि ये तो दंगा लग जाएगा, तब वो सीपीएम नेता ने बोला, तब बोला तब तो आपका आइडियोलॉजी में आप खुद नहीं है, तो मैं क्यों सीपीएम करूं। थोड़ा नरम है दिल उनका, अच्छा है। हम लोग तो थोड़ा चरम है। महात्मा गांधी का जरूरत है हम लोग का जाति में, लेकिन आप लोग थोड़ा हम लोग को भी रिलैक्सेशन दीजिए। हम लोग का जाति में भगत सिंह का भी जरूरत है, खुदीराम बोसो का भी जरूरत है। कौन क्या करते इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में यही मैं सबके सामने और बोबागरा के सामने अपील करना चाहता हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी बोबागरा का पॉलिटिकल पॉलिसी से अगर हम लोगों का डिमांड को नहीं मानता है, अगर हम लोगों का अधिकार देने के लिए वो लोग राजी नहीं है, अगर हम लोगों का इमोशन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खिलवाड़ करता है, किसी का बारे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये डेविड मुरा सिंह ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए आसाम अगरतला रोड ब्लॉक करके पूरा त्रिपुरा को बंद करके पूरा अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना खून दे के ये जाति को मुक्ति दिलाने के लिए कमिटेड है। मेरा दिक्कत एक ही है, मेरा थोड़ा परिवार है, खाना पीना घर में है नहीं, इतना थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 5 में पढ़ता है, उनका परवरिश ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए भी थोड़ा टेंशन है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल ये है कि ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड लाने के लिए, सेपरेट स्टेट डिमांड लाने के लिए अगर सीधा उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ा करके पूरा त्रिपुरा को स्ट्राइक करके, जेल है तो जेल, अगर गोली है तो गोली, वो खाने के लिए मैं रेडी है। सिर्फ बोबागरा का आदेश चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सब समय दुखी रहता हूँ, कब आंदोलन होगा, कब आंदोलन होगा, कब मरने का मौका मिलेगा। ये बोबागरा है कि मुझे मरने का मौका ही नहीं देता। अभी रुको 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 रुको, मत मरो मत मरो, जिंदा रहना पड़ेगा। यही मेरा प्रॉब्लम है, यही मेरा दुख है। तो और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि छोटा आदमी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बात बोल गया। अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिए। किसी को बुरा लगा तो पीछे में गाली दे दीजिए, सामने भी गाली दीजिए, चलेगा, लेकिन जाति के लिए फाइट करेगा। इसके लिए सेपरेट स्टेट के लिए मैं कमिटेड हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन मत होइए। खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिसका भी आपने नाम लिया, वो हिंदुस्तान का स्वाधीनता देख नहीं पाए, महात्मा गांधी देख पाए। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंख से ग्रेटर त्रिपुरालैंड को देख पाए। इसके लिए मुझे जिंदा मुरा सिंह चाहिए, मुझे मुर्दा मुरा सिंह नहीं चाहिए। और लास्ट बात है, आई लव यू। और आपका पॉइंट आपने जो बोला है, आंदोलन करना चाहिए, कल मैं बात करूंगा, उस टाइम मैं भी अपना एजुटेशनल प्रोग्राम को कर दूंगा अनाउंस, चिंता मत। थैंक यू।